was there. सही, जितना आप हंसते हैं और जितना हर बात पे आप हंस पड़ते हैं, तो इसमें गुस्सा कहाँ पे आता है और किस तरह की बात जो है उस पे आप बिल्कुल आप देखिए, everybody has their buttons. उनको अगर आप पुश करेंगे तो थोड़ा बंदा वो irritate हो जाता है उस तरह से. I hate lying. If anybody lies to me, I don't like it. There are certain things that ticks me off, like I hate waiting. I don't know, there's some things like that. अब मैं सारी अपने वीकनेस नहीं बताऊंगा ना, लेकिन हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टिक ऑफ कर देती हैं मुझे. बिल्कुल सही. अच्छा, और जब आप बैड मूड में होते हैं तो क्या चीज़ एलिवेट करती है फिर? हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ? I drive really fast. I just take my car, I go out, I drive really fast. मोटरवे वाले अगर सुन रहे हुए और ट्रैफिक पुलिस वाले सुन रहे हुए तो वो मार्क करके रख लेंगे. वो सब भाई हैं, कोई बात नहीं. डर नहीं लगता तेज ड्राइविंग से? नहीं. अच्छा, अब ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये एक एंग्री यंग मैन के पूरे टिपिकल वो हैं. लाउड म्यूजिक सुनना, इतना लाउड कि जिसमें दिल की धड़कन का भी बेचारी जो है वो आगे पीछे होना शुरू हो जाए म्यूजिक के साथ. एंड ड्राइविंग वेरी फास्ट. ये तो एक है कोई अंदर कोई एंग्री यंग मैन? आई थिंक हर किसी के अंदर होता है. हर एक किसी के अंदर नहीं होता. उस तरह का नहीं होता कि बंदा किसी को फड़का के आ जाए. लेकिन हर किसी के अंदर होता है ऑब्वियसली. either I drive really fast or either I just go to the gym, I work out. कुछ ना कुछ करके मैं उसको निकाल लेता हूँ. और I just talk to the person. एग्जॉस्ट करते हैं आप अपने आप को. लेकिन अब मैंने एक नया उसका तरीका निकाला है जो मैं चाहूँगा कुछ अपने नाज़रीन को बताने के लिए भी, कि अगर आपको कभी किसी पे बहुत ज़्यादा तब चिड़ी हुई हो, दिमाग आपका घुमा हुआ किसी के ऊपर, तो आप जाके बात कर लें उस बंदे से. हाँ, लेकिन इन अ काम मैनर उसको अपने सिस्टम से निकाल दें. अगर आप अंदर रखेंगे ना तो यू विल गेट मोर हाइपर एंड यू गेट मोर टिक्ड ऑफ. फिर उसका आप जब तब करेंगे तो बुरा होगा फिर. बिल्कुल सही. इसका मतलब है ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है. नो कमेंट. अच्छा, किस तरह के लोगों से ज्यादा आपका फटा हुआ है? इंडस्ट्री में तो नहीं, इंडस्ट्री में तो यू वर नोन एज अ वेरी क्वाइट, मतलब. हाँ, इंडस्ट्री में एज सच किसी से मेरा कोई ऐसा नहीं है. लेकिन अगेन अगर कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से आता सामने तो फिर वो बुरा लगता है. बंदा फिर थोड़ा बहुत को बताना पड़ता है कि नहीं जी आप थोड़ा सुकून करें. चिल करें. चिल करें. अच्छा, अपने प्रोजेक्ट्स में से सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है जो आप समझते हो कि यू आर एट योर बेस्ट, जो अभी तक काम किया उसमें? एट माई बेस्ट, jeez, so many movies I've done. I think मेरी पहली मूवी जो सी, I was kind of surprised myself जब मैंने इसको स्क्रीन पे देखा था कि मैंने किया. I mean, you know. तो yeah, I would say my first movie. तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं कर लूँगा? नहीं, I mean, मुझे अभी तक याद है जब मेरा पहला शॉट उन्होंने टेक किया था तो I went out of the set. I couldn't breathe. मुझे इतना ज़्यादा सफिकेशन होना शुरू हुई थी. वो लाइट, सेट, लो कैमरा, ये वो. तो मैं थोड़ी बाहर चला गया, तो थोड़ा लंबा सांस लिया. डायरेक्टर मेरे पीछे आके बैठा, आप ठीक हो? मैंने कहा जी आई एम फाइन, एक मिनट दे दीजिए. सही. फिर जब वापस अंदर गया उसके बाद से देन आई वाज रिलैक्स्ड. बिल्कुल सही. अच्छा, आदिल मुराद अब आए हैं इंडस्ट्री में और उन्होंने एक दूसरी साइड ली है. आप आए हैं somehow, ये they were great heroes जो कि आपके वालिद हैं, उनके वालिद हैं, उस तरह से नहीं सेटल इन हो पाए इंडस्ट्री में. इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सियासत है या ये है कि कुछ उस तरह से पोटेंशियल भी नहीं था? जिस लाइन पे वो थे लोग हमेशा आपको कंपेयर करते रहे उसके साथ. ये कंपैरिजन इशू बना, उस तरह का टैलेंट ना होना इशू बना, या सियासत बनी मेन फैक्टर? देखिए, जहाँ तक कंपैरिजन है वो तो सारी जिंदगी रहेगा. वो तो आप उसको नहीं से निकल सकते. लेकिन ये है कि मोनोपोलीज मैंने कहा कि जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ. टैलेंट भी ऑफ कोर्स वो तो मैटर करता ही करता है. लेकिन ये कि मेरे ख्याल से मेन वजह यही है पीछे रहने की. ज़्यादा कुछ ये भी रहा है कि आई थिंक आदिल का भी ज़्यादा बाहरी टाइम गुजरा मेरे ख्याल से. उससे मेरी मुलाकात हुई थी और मेरा भी ज़्यादा बाहर गुजरा. तो हमारी थोड़ी मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट किस्म की है. यहाँ की तरह की उस तरह से नहीं है. मे बी ये भी वजह है कि वी डोंट फिट इन विद देम प्रॉपर्ली. सो देयर इज समथिंग देयर. ठीक है, सोशलाइज करते हैं यहाँ पे लोगों के साथ. दोस्ती है? शुरू में थी, लेकिन जब मुझे फिर थोड़ा बहुत मालूम पड़ा कि व्हाट इज इंडस्ट्री अबाउट, होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला. वाह वही. ठीक है, तो फिर इसलिए मैं थोड़ा पीछे हो गया. तो फिर अब आप किस तरह के लोगों के साथ बाहर हैं? मतलब जो बाहर इंडस्ट्री से बाहर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. लेकिन ये कि कभी कभी हेलो हो जाती फ़ोन पे, कभी किसी के साथ, कभी कभी मम्मी के साथ, कभी बस हल्की फुल्की, कभी कभी दैट्स इट. अच्छा, हीरो आने का शौक है कि मैं बस हीरो हूँ, या कोई कैरेक्टर एक्टिंग भी? आई थिंक हीरो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी किया है लाइफ में. लेकिन मुझे अब ज़्यादा शौक है कोई अच्छा कैरेक्टर रोल करने का. इसमें कुछ मतलब शो कर सकूँ मैं क्या व्हाट आई कैन डू. क्योंकि हीरो में आपको बहुत ज़्यादा भी तो क्या 4-5 रोमांटिक सीन मिल जाएंगे, एक आधा गाना मिल जाए, तो आई मीन दैट्स टिपिकल थिंग. समथिंग यूनिक. बिल्कुल सही. कॉलर्स को हम साथ शामिल करेंगे. अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपका? हाल ठीक.
हाँ ठीक हूँ जी फरमाइए। मैं आदर साहब से मेरी सलाम दुआ करा देना। आदर साहब सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। मैं आपके भारत का दोस्त बोल रहा हूँ सियालकोट से। अच्छा जी। शौकत अली मेरा नाम है। अच्छा अच्छा। आप फ्लॉप की तरफ जा रहे हैं फिल्मों में। आपकी एक फिल्म मुझे पसंद आई, हम अच्छा। एक हैं, जिसमें आपने दहशतगर्दी का रोल अदा किया था। अच्छा वो कौन सी थी? हम एक हैं। अच्छा अच्छा हम अच्छा अच्छा सैयद नूर अच्छा। की। सैयद नूर साहब की। अच्छा 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 अच्छा। सही तो इसकी फिल्म मुझे बहुत पसंद आई, इसका चलिए। काम भी पसंद आया। बहुत सही। शुक्रिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ इसकी जोड़ी फबती है सना के साथ। जोड़ी फबती है। अच्छा जी। हाँ, सना के साथ इसका रोल बहुत अच्छा था। सही मैं इसके बाप का दोस्त हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी थे। सही साथ सुल्तान रही। साहब, हम उनको सरदार राय नहीं कहते, हम उसको सुल्तान साहब कहते थे। अच्छा अच्छा। वाह, साथ रही है। जोड़ी आपकी फबती है सना के साथ। और दूसरी उन्होंने बात की जो उन्होंने बड़ी वो ये बड़ी कि जी आप कोई इस तरह हिट नहीं हो रहे। वही मैंने अभी उसके रीजन को बताया, उसमें मैं खुद से ही फील करता हूँ कि ये मेरी अपनी फॉल्ट है, और ज़्यादा उसमें किसी का इतना हाथ है भी, लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़्यादा मेरी अपनी खुद से फॉल्ट है। टाइम आपको Isn't देना it चाहिए। heartbreaking? A person who has idealized to become an actor, who want to be on top of the list कि yes मैं वो करूँ, उसके लिए मुश्किल है ये बात बर्दाश्त करना, है ना हैदर? At some point it does hurt to hear these kind of comments. लेकिन ये है कि I feel कि मैं उसको नेगेटिव नहीं लेता, I take it in a positive sense. कि मुझे जहाँ पर कमी मेरे में है, मुझे उसको बेहतर करना चाहिए उस तरह से। सही। और वो कमी आप समझते हैं कि जल्दी पूरी हो जाएगी? इंशाल्लाह। अब मैं बता रहा हूँ कि जब मैं प्लानिंग लेकर अपने माइंड में आया हूँ, तो वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। सना के साथ जो आपने काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में, वो जोड़ी फबती वाली जो बात है, आपको खुद क्या लगा है कि बड़ी स्क्रीन पे आपकी किसके साथ ज्यादा आई थिंक अच्छी? सना के साथ क्योंकि आई मीन द रेस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस दैट आर देयर, आई वुडंट से कि उनके साथ मेरा कुछ पेयर सबसे अच्छा लगता है। आई थिंक सना माशाल्लाह शी इज टॉल एंड शी इज आई मीन एज फैक्टर भी आ जाता है बीच में, तो आई थिंक या सो आई थिंक शी लुक्स नाइस विद मी ऑन स्क्रीन। बिल्कुल सही। अब आप थोड़ा सा ना ये जो सवाल उन्होंने किया उस पे थोड़ा सा अपसेट है ना? Sensitive. नहीं Being sensitive. I'm not upset about it. I'm just thinking कि obviously लोगों के जो कमेंट्स मिलते हैं आपको, उससे से आप लर्न करते हैं, और अच्छे और बुरे आने चाहिए, तभी आप उसमें से कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये जैगम भी अभी यही कह रहा है, और बात इसी तरह से देखिए ना, सियासतदान हो उसके बाद वोट बैंक उनका जो है बच्चे इस्तेमाल करते हैं। फैन ग्रुप जो भी एक वोट बैंक की तरह ही होता है। बिल्कुल। तो सुल्तान राही साहब का भी तक एक बहुत बड़ा लॉट है जो कि फैन की है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और आपसे बहुत ज्यादा अटैच भी हैं, Right. और हैं वो सारे वो ओह वाले है ना? तो जब भी आपसे मिलेंगे तो कहेंगे "ओ काका तू नहीं भाई पुत्र Well, वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो तो मैं कहता हूँ कि ऑब्वियसली सही है, लेकिन वो जैसे आप कह रही हैं ना उस तरह से वो नहीं कर रहे होते, लेकिन उनको ये होता है कि आप आएँ, तो उनका ये होता है कि जी आप आते क्यों नहीं, मूवीज क्यों नहीं करते। तो बस यही है कि उनका गिला बनता भी है कि मैंने अपनी कुछ कोताहियों से मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा किया। इमेजिन अगर आपने हाथ में गंडासा पकड़ा हुआ हो और वो हो और आप ऐसे करके बात कर रहे हो, कैसे लगेगा? नहीं मैं पकड़ूंगा क्यों, पहली बात तो ये नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने जब दफन कर दिया गंडासे को, ये मूवी में इन्होंने किया था, तो बस ठीक है, दैट्स फाइन, उनके हाथ में सकता था। उनका जो स्टाइल था ना, वो पंजाब का जो टिपिकल जवान का होता है, वो माशाल्लाह स्क्रीन पे खड़े थे तो अभी तक जिद्दी बदमाश फलाना गुजर वो फलाना वो ये वो सब चलते रहे हैं। रेपुटेशन तो हो रही है, लेकिन आर दे बीइंग अ हिट? नो, क्योंकि वो इवन अगर आप शान को ले लें, मोमी को ले लें, मुझे ले लें, अगर स्क्रीन पे खड़े तो हम लोग उस वक्त नहीं लगते। वो जो लोग थे, अबू थे, क्रशिंग को थे, या सावन साहब थे, वो जब स्क्रीन पे थे तो स्क्रीन भरती थी पूरी, ऐसे लगता था कोई जवान खड़े हैं, तो बुलगुले मुंगले से खड़े हैं, मुझे बड़ी बड़ी लगा दी, उससे तो मंदा नहीं लगता ना। रोल आप जो सूट करे वो करना चाहिए आपको। सही। तो जब आपको रोल मिलता है तो आप उसमें सारी चीजें देखते हैं? डेफिनेटली ये बस वाहिद ने कहूँगा जो मैंने मूवी भी जाने से पहले की थी, मुर्शद बादशाह नाम था उसका, उसमें द होल फिल्म वाज ऑन मी, आई वाज डूइंग द मेन लीड इन दैट मूवी, लेकिन ये कि दैट वाज टिपिकल आवर पंजाबी फिल्म जो होती है ना, जैसा अभी कह रही हूँ वो सही वो वाली थी। सही। तो उसके बाद आपने तय किया कि अब और नहीं करनी है? हाँ, बिकॉज उसमें पब्लिक का जो फीडबैक मुझे मिला उसमें अब हैदर अच्छी फिल्म बनेगी नहीं तो इसका मतलब है आप फिल्मों में काम नहीं कर रहे। देखें, इससे बेहतर इंसान ना करे। अगर आपने अच्छा काम नहीं करना तो इससे बेहतर इंसान ना करे। मतलब है कि अगर आप लिस्ट में शामिल ही हो ना, तो ऑलरेडी मैं हूँ ही, सबके साथ शामिल ही हूँ, लेकिन यूनिक कुछ करूँ ताकि पब्लिक को लगे कि नहीं जिसने कुछ किया तो डिफरेंट किया, अच्छा किया। सही। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अजहर बोल रहा हूँ जनूबी पंजाब से। जी फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी पूछिए, हैदर साहब से क्या पूछना है? हैदर सुल्तान से बात करनी है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हैदर साहब से ये मैंने पूछना है कि ये परेशान से लग